जब आप परमेश्वर का कहा मानते हैं उसमें आपकी आशीष छुपी हुई होती है। हालेलुया। आप कहें इतना साल हो गए मुझे प्रार्थना करते, अभी ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर आपको कोई चीज बोली जाती है, यस मैं करूंगा, हाँ, आपको नहीं मैंने तो बहुत प्रार्थना कर ली, मैंने तो बहुत सेवा करके देख ली, मैंने तो ये करके देख लिया, अब कुछ नहीं हो रहा है ना, मैं नहीं करूंगा। हो सकता है यही समय है आपका, हो सकता है यही समय है आपकी आशीष का, तो इनकार मत करें। गलातियों 6 उसका 7 और 8, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हमें परमेश्वर की चेतावनियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना। परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ। हाँ, धोखा कौन लोग खाते हैं? जब परमेश्वर के वचन को लोग हल्के में लेते हैं। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसमें क्यों ऐसा लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जब आप परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं, जब आपके वचन, परमेश्वर के वचन को हल्का लेते हैं, जब आप सुन के उसे मानते नहीं हैं, परमेश्वर बार बार आप तक वचन भेज रहा है, बार बार परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके हृदय में चीज़ों को डाल रहा है, उसके बावजूद भी आप उसको साइड पे करके अपनी ही इच्छा को पूरी कर रहे हैं, तो क्या आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं? आप इनडायरेक्टली परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। मैं नहीं सुनता, कर ले जो करेगा, मैं नहीं मानता। हाँ, समझ रहे हैं? आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और उसे मान नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, आप परमेश्वर का मजाक बना रहे हैं। मुझे पता है ये है परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना। समझ रहे हैं? आप एक मुंह से तो कह रहे नहीं मैं प्रभु को मानता हूं, लेकिन अपने कामों से हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर में आज्ञा दे रहा है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बात कर रहा है, लेकिन हम उसकी सुन नहीं रहे, उसकी मान नहीं रहे, और हम क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? ठट्ठों में उड़ाना ऐसा नहीं हम परमेश्वर का मजाक बना रहे हैं, ये ठट्ठों में उड़ाना है जब हम परमेश्वर को सब कुछ जानते हुए भी जानबूझ के उसी पाप में लिप्त है, ये परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। शरीर के लिए बोएंगे तो क्या विनाश की कटनी काटेंगे। शरीर के लिए आप आत्मा की चीजों को हल्के में ले रहे हैं, आप शरीर की चीजों को पाने के लिए आप अनंत जीवन को साइड में कर रहे हैं। परमेश्वर की बातों को सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन संसार की चीजों को आप सीरियस ले रहे हैं। हालेलुया। आप दुनिया में अपने बॉस की बातों को तो सीरियस लेते हैं, लेकिन अपने आत्मिक अगुवे की बातों को आप सीरियस नहीं ले रहे, प्रभु के वचन को सीरियस नहीं ले रहे, प्रभु को हल्के में ले रहे हैं हम। इसलिए बाइबल में कहा जो शरीर के अनुसार शरीर के द्वारा काटेगा, शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रभु की चेतावनियों को, उसकी चितौनियों को हम हल्के में ना ले। इस अंतिम दिनों में खासकर जब बहुत ही समय जो है बुरा है, हम परमेश्वर को बहुत ही ज़्यादा हमें सीरियसली हमें लेनी है, नहीं तो रिजल्ट के बाद कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 12 उसका 25, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना
फेरो। परमेश्वर अगर हम में से किसी को भी कोई चेतावनी दे रहा है तो हम उससे मुंह ना फेरे, बल्कि ध्यान से उसकी इंस्ट्रक्शन को सुने और माने। लिखा है अगर तुम पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके। यहाँ पर मूसा की बात हो रही है कि जब मूसा ने इस्राएलियों को जो भी बोला, अगर उन्होंने नहीं माना तो वो नाश हो गए। तो अब तो हमें कहने के लिए कौन आया है? स्वर्ग का परमेश्वर, उसका पुत्र हमें कहने आया है। चेतावनी देने से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? हालेलुया, हालेलुया। चेतावनी। हम क्या कहते हैं? मैं तुझे चेतावनी देता हूं, आगे से ऐसा मत करना, हाँ? नहीं तो तू देखना फिर क्या होगा रिजल्ट। तो प्रभु क्या कह रहा है? चेतावनी देता है वो लोगों को, नहीं तो उसके बाद फिर क्या होता है? रिजल्ट। हालेलुया, हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग उसकी चेतावनियों को ना सुनकर नरक की गहराइयों में पड़े हैं। इसलिए हमें प्रभु की चेतावनियों को हल्के में नहीं लेना। नीति वचन 1:24 से 26 हम पढ़ेंगे। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाए परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। हाँ, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। तो अगर परमेश्वर हमें कुछ कह रहा है, परमेश्वर ने पतरस को बोला, जब पतरस मछलियां जाल डाल, पतरस कहता है कि प्रभु पूरी रात मैंने जाल डाला लेकिन कोई मछली नहीं पकड़ी। उसने कहा मैं बोलता हूँ तू जाल डाल। उसे मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, लेकिन सुनकर जबकि वो पूरी रात निष्फल निकले, कोई रिजल्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रभु का कहना माना और उन्होंने जाल डाला। और बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने प्रभु की बात को माना तो उस जाल के अंदर 153 बड़ी बड़ी मछलियां उसमें आ गई। हाँ, ये है जब आप परमेश्वर का कहा मानते हैं, उसमें आपकी आशीष छुपी हुई होती है। हालेलुया। आप कहें इतना साल हो गए मुझे प्रार्थना करते, अभी ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर आपको कोई चीज बोली जाती है, यस मैं करूंगा, हाँ, आपको नहीं, मैंने तो बहुत प्रार्थना कर ली, मैंने तो बहुत सेवा करके देख ली, मैंने तो ये करके देख लिया, अब कुछ नहीं हो रहा है ना, मैं नहीं करूंगा। हो सकता है यही समय है आपका, हो सकता है यही समय है आपकी आशीष का। तो इनकार मत करें। वो कह सकता था प्रभु पूरी रात मैं थक गया, अब तो जाल भी धो दिए। उसने कहा नहीं, प्रभु ने कहा जाओ। वो दोबारा से गए और इस बार क्योंकि परमेश्वर ने बोला था जाल डालने के लिए, उन्होंने बड़ी बड़ी 153 मछलियों को पकड़ा और उनके जाल फटने लगे। इतनी भरपूरी और आशीष उन्होंने पाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपको कुछ करने को कहे, तो चाहे वो चीज छोटी है चाहे बड़ी है, कोई भी चीज है, आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर से अगर बार बार आपको उस चीज को करने के लिए बोल रहा है, तो अपने आप को रोकिए मत, नहीं तो उसका रिजल्ट है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे आगे से। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। हाँ, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। अनसुनी किया, मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा था, बार बार तुम्हें बोल रहा था, बट तुम हर बार मेरी क्या कर रहे थे? अनसुनी कर रहे थे। और मेरी ताड़ना का, फिर मैंने तुम्हें ताड़ना भी दी, फिर भी तुमने मेरी ताड़ना का मूल्य नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। आगे। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा। हालेलुया, जब तुम पर भय आ पड़ेगा मैं तुम्हारी विपत्ति में हंसूंगी, क्योंकि तुमने मेरी नहीं सुनी। इसीलिए प्रभु की बातों को हमको क्या करना है? सीरियसली लेना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। देखो, अगर कहीं पर लिखा है कि गाड़ी धीरे चलाओ, आगे
गड्ढा है तो वो क्यों लिखा है? तुम्हारी स्पीड धीरे करने के लिए, तुम्हारे नाश होने के लिए, या तुम्हारे बचने के लिए लिखा है? तुम्हारे बचाव के लिए लिखा है। बोलो, बचाव हाँ? के लिए। क्यों लिखा है वो? आप एकदम से लेते नहीं, नहीं, आपके दिमाग, अरे मेरा बचाव है, आगे गड्ढा, आप क्या होते हैं? अलर्ट हो जाते हैं और आपका बचाव हो जाता है। Amen. नहीं तो आप चलते रहते, आराम से चलते रहते हैं। इसलिए जो प्रभु की चेतावनियां हैं वो तुम्हारे नाश के लिए नहीं है, वो तुम्हारे बचाव के लिए है, हालेलुया। ताकि तुम उन गड्ढों में गिरने से बच जाओ। वो तुम्हारे बचाव के लिए। इसलिए प्रभु की चेतावनियों को कहीं और दिमाग खराब हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, हमें याद रखना है प्रभु की चेतावनी हमारे विनाश के लिए नहीं, हमें डराने के लिए नहीं, हमारे बचाव के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। प्रभु की आज्ञाएं हमारा सुरक्षा कवच है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, प्रभु की आज्ञाएं प्रभु की आज्ञाएं मेरा सुरक्षा कवच है। मेरा सुरक्षा कवच है। इब्रानियों 10 का 26 और 27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान ना बाकी नहीं। हाँ, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, पहले क्या था? हम झूठ में चल रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह मिला तो हमने क्या? हमें सत्य का पता चला, हमने सच्चाई की पहचान प्राप्त करी। उसके बाद भी यदि हम जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। आगे, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अब आप बोलेंगे, अरे मैं तो विरोधी नहीं हूं यीशु का, हाँ, मैं तो यीशु को मानता हूं। लेकिन अनाज्ञाकारी व्यक्ति क्या है? परमेश्वर का विरोधी है। समझ रहे? आप परमेश्वर का विरोध अपने कामों के द्वारा कर रहे हैं। हो सकता है मुंह के द्वारा ना कर रहे हो, मैं तो प्रभु को जानता हूं, मैं तो मानता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, लेकिन आपके काम, आपके विरुद्ध, आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कामों से। क्या लिखा है? वो विरोधियों को भस्म कर देगा। कौन है परमेश्वर के विरोधी? वो नहीं जो संसार में है, उनसे तो प्रभु निपट लेगा, लेकिन हम जो प्रभु की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, या तो नीचे की टिकट कटा लो या ऊपर की कटा लो। ये निर्णय हमारे कामों से ही होगा। हालेलुया। आज मनुष्य मन के पीछे चल रहा है। उसने ये सोच लिया कि ये सही है, तो उसको लगता है ये सही है। आपने सोच लिया ये गलत है, चाहे वो सही हो, आपको लगता है वो गलत है। आप कैसे अपना निर्णय कर सकते हो? आप किस बेस पे अपनी जिंदगी का निर्णय कर सकते हो कि आप सही हो या गलत हो? बोलो, अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने मन से आप कैसे निर्णय कर सकते हो? बहुत सारे लोगों को नशा करना बहुत अच्छा लगता है, उनको उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। बहुत से लोगों को व्यभिचार में कोई बुराई नहीं दिखती, उनके शौक हैं वो। कैसे? कुछ चीजें तुम्हारे लिए गलत हैं पर आम लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए ठीक है। आप कैसे चीजों को परख करेंगे? क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो आपके दिमाग से नहीं चलेंगी चीजें। करोड़ों दिमागों के पीछे थोड़ा नहीं व्यक्ति चलेगा। आप अपनी नजर में सही है, दूसरा कहता नहीं तू गलत है, मैं सही हूं, तीसरा कहता है तुम दोनों गलत हो, मैं सही हूं। तो आप अपने दिमाग से कैसे चलोगे? अपने माइंड से थोड़ा ही तुम्हारा माइंड तुम्हें गाइड करे चलने के लिए। अगर मुझे
सही या गलत की पहचान करनी है तो मैं किसके पास जाऊं? बोलो। ये व्यक्ति कहता मेरे पास आओ, मैं आपको सही गाइड करूंगा। दूसरा कहता है मेरे पास आओ, मैं सही रास्ता दिखाऊंगा। तीसरा कहता है मुझे मेरे पास आओ, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मैं सही रास्ता दिखाऊंगा। पांचवा कहता है नहीं नहीं तुम मेरे पास आओ, ये तीनों गलत, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना चाहिए। किसके पीछे जाएं? ऐसे करते करते करोड़ों लोग हैं, जिंदगी निकल जाएगी, एक एक सेकंड भी देंगे सबको तो किसके पीछे चलें? किसके पीछे चलूं मैं? मुझे सही रास्ता चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, मैं किसके पीछे चलूं? क्या सही है क्या गलत है, कौन मुझे बताएगा? और यही उलझनों में आज पूरा संसार पड़ा है। इसीलिए खुदावंद ने, मनुष्य क्या था? अंधा था, उसे पता ही नहीं वो किधर को जा रहा है। हाँ? जैसे एक संसार के बीच में एक व्यक्ति को छोड़ दिया, पता ही नहीं इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं। आज लोग ऐसे ही कंफ्यूज हैं। इतना कंफ्यूजन बढ़ चुका है, मनुष्य को समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। इसीलिए खुदा ने उस सत्य को भेजा, जा सत्य, तू सत्य का मार्ग मेरे लोगों को बता। हालेलुया। उसने सत्य को भेजा ताकि सत्य सत्य का मार्ग तुम्हें दिखाए। और सत्य कौन है? यीशु ने क्या बोला? मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो सत्य के पीछे, और सत्य क्या है? प्रभु का वचन सत्य है, इसके पीछे चलो। मनुष्य तुम्हें भटका सकता है, गलत राह दिखा सकता है, पर प्रभु का वचन नहीं, पवित्र आत्मा नहीं। आजकल पवित्र आत्मा, बहुत सारे लोग अपने मन की आवाज को पवित्र आत्मा की आवाज बोल देते हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला। जिंदगी में कभी पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनी होगी, और अपने मन की आवाज को पवित्र आत्मा की आवाज बना के अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा का सहारा ले लेते हैं लोग। समझ आ रही है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का सहारा ले लेते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, पर जो कुछ वो, जैसे यीशु मसीह जब आया उसने कहा जो कुछ मैं पिता को करते देखता हूं, मैं पिता मुझे कहता है मैं वही करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह यीशु ने बोला पवित्र आत्मा अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, जो वो सुनेगा, जो वो देखेगा, वही मेरी बातों में से लेकर ही तुम्हें बताएगा। इसलिए पवित्र आत्मा कभी वचन से बाहर बात नहीं करता। इसीलिए बहुत सिंसियर रहे होली स्पिरिट के लिए, और वो वचन से बाहर कभी बात नहीं करता। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है, पवित्र है, वो गलत कामों में साथ नहीं देता। वो पवित्र परमेश्वर आपको वहां से निकाल सकता है पर डाल नहीं सकता। 2 कुरिन्थियों 6:1। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। हाँ, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम कौन है? परमेश्वर के सहकर्मी। यीशु मसीह ने कहा मैं उसके राज्य को बढ़ाने के लिए तुम्हारे परमेश्वर के कामों में तुम्हारा सहकर्मी हूं। तो हम कौन है? परमेश्वर के सहकर्मी। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह हमारा पार्टनर है प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, है ना। हम सहकर्मी। ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसकी जो दया तुम पर हुई है, उसे व्यर्थ जाने मत दो। प्रभु की दया को व्यर्थ मत जाने दो। हम पे दया हुई, हम बच गए। हमारा एक्सीडेंट हो गया था, प्रभु की दया से हम बच गए। अब अपनी जिंदगी को पाप और व्यभिचार में नहीं, क्या करना है? प्रभु की दया में जीना है, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीना है हमें। प्रभु ने अगर हम पे दया की, हमें मृत्यु के मुंह से बचाया, तो आज हर समय उसको याद करके धन्यवाद करते, प्रभु अगर तू ना होता तो मैं ना होता, प्रभु तेरी दया से मैं बचा हूं, अब ये जीवन प्रभु तेरे लिए है। हालेलुया।
हाँ, पूरा जीवन प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। ये हिजकेल 33 उसका 4 और 5। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। समझ आ रही है? उसने नरसिंगे का शब्द सुना, प्रभु का नरसिंगा बज रहा है, प्रभु की उपस्थिति उतर रही है, परंतु ना चेता। हाँ, वो चेतावनी नहीं सुनी प्रभु की। समझ आ रही है? वो ना चेता, उसने चेतावनियों को हल्के में लिया, प्रभु के आज्ञाओं को हल्के में लिया। नरसिंगे का शब्द हुआ, परंतु वो ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वे चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। समझ आ रही है? आप किसी पाप में हैं, परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, इस पाप को छोड़, नहीं तो तू नाश हो जाएगा। हाँ, बट आप क्या कर रहे हो? उस चेतावनी को सुनकर अपना मन नहीं फिरा रहे। इसीलिए अब यदि तुम उसी पाप में पड़ के मर जाओ तो उसका खून तुम्ही पे लगेगा। तुम अपने कारण मरे हो, किसी के कारण नहीं। तुम अपने कारण नरक में गए हो, किसी ने नहीं भेजा तुम्हें। तुम्हारे गलत निर्णयों के कारण तुम उस पाप के स्थान पे चले गए हो। अगर तुम चेत जाते तो क्या होता? तुम अपने प्राण को बचा लेते। अगर आपको परमेश्वर कुछ कह रहा है और आपने मान लिया, तो आप क्या कर रहे हैं? किसी का नहीं, अपना प्राण बचा रहे हैं। आजकल लोगों को लगता है हमें पता नहीं हो क्यों कह रहे हैं, हमें क्यों परमेश्वर। अरे प्रभु तुमसे प्रेम करता है, कितना प्रेम। अगर उसने अपना इकलौता पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया तो क्या वो तुम्हें नहीं चिताएगा? क्या वो नहीं चाहता तुम बचो? यूं ही वो हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा है, तो वो बार बार पवित्र आत्मा में चेतावनी देता है। और अगर हम नहीं मानते तो हमारा प्राण का दोष हम पे ही लगे, हम अपनी गलती की वजह से। क्योंकि हम अगर चेत जाते तो वो हमें बचा लेता। इसलिए प्रभु की चेतावनियों को हल्के में मत ले, हल्के में मत ले। अगर आप चेतावनियों को हल्के में ले रहे हैं तो रिजल्ट तो है। अभी हम बोल रहे हैं, ओ भाई वो देख सांप आ रहा है, उठ उठ, हट जगह हट, उठ। वो बोले नहीं मेरे को तो नींद आ रही है भाई, मैं बहुत थका हुआ, मैं तो सो रहा हूं। हाँ, तो क्या होगा? सांप आएगा, हेलो करेगा और चला जाएगा। हाँ, और उसके बाद ये व्यक्ति कभी नहीं उठेगा। हालेलुया। तो जब सांप हेलो करने आए तो क्या करना? उठ के भागना है। तो ऐसी जब पाप या परमेश्वर की चेतावनी आपको मिल रही है तो क्या करना है? उठ के भागना है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।